ग्रेट मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम एक नई बात, नई सुबह, नई चीज देखने आए हैं। बेटे ऑल डिटेल्स अबाउट कंपनी सेक्रेटरी एग्जामिनेशन, अबाउट कंपनी सेक्रेटरी प्रोग्राम, अबाउट कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। सीएस है क्या? ये दो अक्षर क्या हैं? ढाई अक्षर प्रेम के। बेटे मैं आज आपको सीएस के बारे में बताने जा रहा हूं फॉर दो स्टूडेंट्स हु वांट टू डू कंपनी सेक्रेटरी एज अ कोर्स, जिसका नाम शायद अब कुछ दिनों में चार्टर्ड सेक्रेटरी हो जाना चाहिए या हो जाएगा। दोस्तों बड़ी प्यारी सी बातें मैं आज आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि सीएस कोर्स किसको करना चाहिए, कुछ एफएक्यूज हम देखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं अपने बारे में। मैं भूपेश आनंद हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं, मैं कंपनी सेक्रेटरी भी हूं, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट भी हूं और मैंने बड़े सारे अमेरिकन यूरोपियन फाइनेंस कोर्सेज ऑलरेडी किए हुए हैं। और मेरा एक ही हॉबी है, बच्चों को कैरियर काउंसलिंग से या उनको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू बताना। तो मैं आज एक नया वीडियो आपके लिए लाया हूं जिसका बेटे मेन मुद्दा यही है, ऑल डिटेल्स अबाउट सीएस, ऑल डिटेल्स अबाउट कंपनी सेक्रेटरी एग्जामिनेशन। अब सीएस है क्या? बेटे कंपनी सेक्रेटरी जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है, ये अलग से एक कोर्स है जैसे सेक्रेटरी होता है, वो नहीं है बेटा। दिस इज अ सेपरेट कोर्स जो आप 12th क्लास के बाद कर सकते हैं। आप चाहें तो ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, आप चाहें तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, आप जब चाहें कर सकते हैं। 12th के बाद तो कभी भी कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि आपके मन में इच्छा होनी चाहिए उस चीज को पाने के लिए। कहते हैं वो चीज तभी मिलती है जब आपके अंदर इच्छा शक्ति स्ट्रांग हो। तो इच्छा शक्ति आप में है, आप ढूंढ रहे हैं कि आप सीए करें, सीएस करें, सीएमए करें, आईएफआरएस करें, फॉरेन कोर्स करें, एसीसी करें। बेटे उन सभी झुंड में से आज मैं आपको बताने वाला हूं कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी। बेटे आप जब सीएस बन जाएंगे ना तो अपने नाम के आगे ला कागज कलम दवात ला, मैं लिख दूं अपना नाम तेरे नाम के सामने। बेटे मैंने अपने नाम के आगे क्या लिखा? दो अक्षर, ट्रस्ट के, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी भूपेश आनंद। बेटे मैं सीए भी हूं बट मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सीएस लिखता हूं। और 90% मैंने अभी तक जो टीच किया बेटे कंपनी सेक्रेटरी के एग्जामिनेशन के बच्चों को टीच किया, लेकिन फ्रॉम लास्ट 5-6 years आई हैव शिफ्टेड माई सेल्फ टू डिफरेंट फील्ड्स। फाइनेंस के अलग अलग फील्ड्स में मैं आ गया हूं। लेकिन आज मैं आपको यह बताऊंगा कि सीएस कौन कर सकता है या किसको करनी चाहिए। सेकेंड इज ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, फीस कितनी लगेगी। और उसके बाद मैंने अपॉर्चुनिटीज जान के मिक्स लिख दिया। अपॉर्चुनिटीज क्या है बेटे, क्या कर सकते हो, जॉब में क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस में क्या कर सकते हो, कौन सी फील्ड में जा सकते हो। मैंने लिखा इनफाइनाइट सीरीज, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। डिपेंड करता है आपकी चाहत क्या और कितनी स्ट्रांग है वो पैशन। तो आइए उस पैशन के लिए मैं आपको अभी बता दूं कि कंपनी सेक्रेटरी एग्जामिनेशन सीएस का कोर्स एक्चुअली में इट इज रिलेटेड विद ऑल द कॉर्पोरेट एंटिटीज जो कंपनीज हैं। They have to comply with the laws. They have to comply with the regulations. बेटे आपने सत्यम कंप्यूटर्स का नाम सुना होगा, किंगफिशर एयरलाइन का नाम सुना होगा, सहारा इंडिया का नाम सुना होगा, अभी येस बैंक का नाम सुना है, और अभी कोविड के बाद आप देख लीजिए कंडीशन क्या हो रही है। Now it is very important that all those companies which are active companies, बेटे जो कंपनीज एक्टिव हैं उनका हमारी कंट्री के रेगुलेशन को या सेबी को या जो भी अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, उसको पता तो होना चाहिए कि कितनी कंपनीज एक्टिव हैं, वो क्या काम कर रही हैं। तो बेटे उन सब कंपनीज को जो कंप्लाई करना है, जो लॉज फॉलो करने हैं, जो रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, जो रिटर्न्स भरनी है, बेटे वो सभी मैं कहूंगा इट इज कवर्ड अंडर कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। अभी हम अपॉर्चुनिटीज में देखेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। पहले एक बात सुन लीजिएगा, अभी नया चेंज आया बेटे, अभी मतलब कुछ पीरियड हो गए। सीएस एग्जामिनेशन में अगर जाना है तो आपको अब एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। बेटे जैसे अप्पू घर में जाने के लिए आपको टिकट देनी पड़ती है, फिल्म देखने के लिए आपको टिकट देनी पड़ती है, अब आपको सीएस एग्जामिनेशन में सीएस कोर्स करने के लिए एंट्री करनी पड़ेगी
1,000 रुपए लगेंगे बेटे, बस 1,000, बस बेटे 1,000, और आपको पेपर देना पड़ेगा, और उसका नाम है CSE। CSE, CS का मतलब कंपनी सेक्रेटरी, E का मतलब एग्जीक्यूटिव। CS एग्जीक्यूटिव का एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट बेटे शॉर्ट फॉर्म में, जैसे आपके घर के नाम है ना, बंटी, बबली, रामू, छोटू, इसका बेटे शॉर्ट फॉर्म है CSEET। तो 12th क्लास के बाद अगर आप 12th में हैं, किसी भी स्ट्रीम में, आप कॉमर्स से हैं, आर्ट से हैं, साइंस से हैं, और आप CS करना चाहते हैं, पेपर दे दिए हैं 12th के या देने वाले हैं, एग्जाम आ गया है या एग्जाम आने वाला है, इट हार्डली मैटर्स, आप प्रोविजनल एडमिशन भी CSEET में आप ले सकते हैं 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद भी। बेटे अगर आप ग्रेजुएट हैं, बेटे पहले जमाने में आप फाउंडेशन हुआ करता था, वो गुजरा हुआ जमाना याद आ रहा है मुझको, वो ठंडी हवा के झोंके, बेटे अब वो सब खत्म हो गया। नाउ इफ यू वांट टू कम इनटू CS प्रोफेशन, यू हैव टू गिव, यू हैव टू प्रूव दैट यू हैव दीज मिनिमम स्किल्स। आपको बताना पड़ेगा कि आपके अंदर ये स्किल्स हैं। बेटे अब स्किल का जमाना आ गया है, स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं मोदी जी, डिजिटल इंडिया की बातें कर रहे हैं। तो बेटे 12th क्लास के बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद भी, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी, इवन मैं तो कहूंगा आपने CA फाउंडेशन कर लिया है, CMA फाउंडेशन कर लिया है, कुछ भी, अब एक ही रास्ता है आपको CS करने के लिए। आपको CSEET नामक एक पेपर, एक कोर्स, एक एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब ये टेस्ट की फीस कितनी है, मैंने अभी बातों में बताई, 1,000। सब्जेक्ट कितने हैं वो देख लेते हैं, फीस कितनी है, 1,000 बता चुका हूं बेटे। एक साल में 4 बार पेपर होंगे। मैं रिपीट करता हूं बेटे, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होगा उसको देख लेते हैं, लेकिन पहले ये देख लीजिए, एक साल में 4 बार पेपर होंगे। CSEET के 4 बार पेपर होंगे। मैं बाकी CS की बात नहीं कर रहा बेटे, CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल के 2 बार पेपर होते हैं जून दिसंबर में। मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूं CSEET 4 बार, 4 बेटे, मई में, जुलाई में, नवंबर में, जनवरी में। इसका मतलब हर 3 महीने बाद, हर क्वार्टर के बाद आपको पेपर दे सकते हैं। और बेटे आप जनरली देखा गया है कि दूसरा सैटरडे होता है, जनरली देखा गया, ऐसा फिक्स नहीं है। 10th के आसपास जो सैटरडे पड़ता है हर मई के 10th के आसपास, जुलाई की 10th के आसपास, नवंबर की 10th के आसपास। मैंने जान के लिख दिया सेकंड सैटरडे, ऐसा जरूरी नहीं सेकंड सैटरडे, बट आपको मोटा मोटा एक आइडिया बताने के लिए कि मई, जुलाई, नवंबर, जनवरी के सैटरडे जो 10th के आसपास आता है, उसमें ये बेटा ये पेपर होता है, और 20 दिन में, 10 दिन में बेटा रिजल्ट भी आ जाता है। 3 महीने में आप पेपर दे सकते हैं। अब आपको इंतजार नहीं करना बेटे, इंतजार की घड़ियां कांटे नहीं कटती। पहले जमाने में आपको इंतजार करना पड़ता था इतने महीने का। मैं वो जान के नहीं बता रहा, जो चली गई बात उसको क्या करना है, शट द पास्ट, कट द फ्यूचर, बीइंग प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस में CSEET ही नामक एक एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा। अब बेटे आपको एग्जेम्पशन तभी मिल सकती है इसमें से अगर आपने पुराना CS फाउंडेशन क्लियर किया है, क्योंकि पहले CS फाउंडेशन हुआ करता था एंट्रेंस टेस्ट से पहले, तो फिर आपको CSEET देने की जरूरत नहीं है। या आपने CA फाइनल के सारे पेपर क्लियर कर लिए, CA फाइनल तक सारे कर लिए, मतलब 20-21 पेपर जो CA में होते हैं सारे क्लियर कर लिए, अभी मेंबर नहीं बने बट आपने फाइनल एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है, आप लाइसेंशिएट बन गए हैं। बेटे जब फाइनल क्लियर हो जाता है और आप मेंबर नहीं बनते ना, उसको लाइसेंशिएट बोलते हैं। इसी तरह से आप ICAA के लाइसेंशिएट बन गए हैं, इसका मतलब अभी आपको लाइसेंस मिलना बाकी है, बाकी सब काम हो गए, तो आपको फिर ये CSEET एग्जेम्प्ट है। एक बच्चा कहता है इनको क्यों एग्जेम्प्ट है? बेटे आप ये बताओ, CS फाउंडेशन जो हमारी अपनी मदर बॉडी थी, हम पहले फाउंडेशन लेते थे, अब एक बच्चे ने फाउंडेशन क्लियर कर लिया, अभी एग्जीक्यूटिव में एडमिशन नहीं लिया, अचानक नई स्कीम आ गई, तो क्या उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलनी चाहिए? उसकी क्या गलती है इसमें? दूसरी बात, जो बच्चे ऑलरेडी CA फाइनल के पेपर दे चुके हैं, बेटे वो महान ही होंगे तभी तो फाइनल के क्लियर कर लिए, तो उनको क्या एंट्रेंस टेस्ट देना है? उन्होंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि उनके पास वो स्किल है, तो इन बच्चों का एग्जेम्पशन है। ठीक है जी, अब मैं आ गया जी, फीस कितनी है? 1000 रुपए की, वो बता चुका हूं। सब्जेक्ट में आ गया जी, मैं सीधा सब्जेक्ट में आ गया और आपको CS की साइट पे लेके जा रहा हूं सीधा। बेटे कहते हैं जब हम, देखिए क्या लिखा, मैं आपको सीधा ले गया द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की साइट में,
और मैं इस साइड के थ्रू आपको बताऊंगा सिलेबस फॉर दिस दिस दिस। आप देखिए ये 4 पेपर आपको दिखेंगे, ये 4 पेपर दिख रहे हैं। पहला पेपर बिजनेस कम्युनिकेशन, दूसरा पेपर बिजनेस लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिकल एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स। आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी है ही नहीं। किस बात की जल्दी है? ये देख लीजिए 4 पेपर हैं, 50-50 नंबर के 4 पेपर हैं। और लास्ट पेपर में देखिए वाइवा भी होने वाला है और एग्रीगेट बेटे 50% आने चाहिए, मतलब 200 नंबर का पेपर हो गया, 200 में से आपके 100 आने चाहिए, कम से कम 40% एवरेज हर पेपर में आना चाहिए। एवरेज मिलाकर 50% आने चाहिए बेटे, वो मैं अभी देख लेंगे। तो आप इसमें देख लीजिए क्वेश्चंस कितने, ये भी लिख दिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 35 आएंगे, इसमें 35, इसमें 35, इसमें 15, क्योंकि इसमें वाइवा भी है, वॉइस वाइवा। बेटे अब आपसे सुना जाएगा। पहले जमाने में क्या होता था, भीड़ आ जाती थी, रजिस्ट्रेशन फीस मिल जाती थी इंस्टीट्यूट को, और उसके बाद जब वो बाहर निकलते थे तो गुडविल डाउन होती थी, बच्चे पास ही नहीं हो पाते थे। तो अभी हमने ये अज्यूम किया, इंस्टीट्यूट ने शायद ये सोचा होगा कि भाई एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक स्किल तो होनी चाहिए। जैसे आप सैलरी देखते हैं तो बेसिक पे होती है ना, ऐसे ही फॉर डूइंग एनी प्रोफेशनल कोर्स और फॉर डूइंग सीएस कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशनल कोर्स, यू शुड हैव सम बेसिक नॉलेज, यू शुड हैव सम बेसिक दिस स्किल। तो इसके लिए इन्होंने वाइवा रखा है। ये देखिए जी 4 इन्होंने कर दिया है, मई, जुलाई, नवंबर, जनवरी, और कब कब आपने रजिस्ट्रेशन करानी है, 3 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करानी है आप, उसके बाद पेपर दे सकते हैं। कब से कब होगा वो सब आप आराम से देख लीजिए। जैसे ये है लास्ट डेट फॉर दिस 4th वीक ऑफ मई, 11th दिसंबर से बाय 4th वीक ऑफ मई। चलिए अभी थोड़ा चेंज कर दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। 16th दिसंबर टू 15th अप्रैल। अगर आपने मई में पेपर देना है तो बेटे आप 15 अप्रैल तक करा सकते हो। और इससे मतलब आप 15 अप्रैल में कराओ और मई में पेपर दे रहे हो और 15-20 दिन बाद रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब आप अब समझ गए आपको ये क्या देना है। ठीक है जी, समझ आ गया। एक बच्चा कहता है सर समझ आ गया। ठीक है बेटे, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, आप चाहें तो इस दुनिया में जो चाहें वो ले सकते हैं, बस दिक्कत ये है कि आपकी चाहत में वो गर्मी होनी चाहिए। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ एक लड़की का, बेटा प्रेमा जयकुमार। बेटे इसके पापा ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, या थे जब ये सीए करती थी, अब तो ठीक हो गए होंगे। और इस लड़की ने ये प्रूव कर दिया कि अगर मन में हौसला है तो आपका ये बाहर का एसी कमरा, ये सारी चीजें बकवास हैं। अगर आप मन से चाहते हो ना किसी चीज को करना, बेटे आप इस समय 18 साल के हो, मैं मान के चलता हूं आप 12th क्लास आपने अभी अभी क्लियर किया है। बेटे आने वाले 4-5 साल आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको अपने पाँव में खड़े होना है। और अगर आपने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स ज्वाइन किया तो मुझे लगता है 4 साल के अंदर अंदर हो जाएगा, तो आप 22-23 साल में कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड सेक्रेटरी अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। बेटे उसके बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है अभी हम डिस्कस करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ आप सोचिए थोड़ा सा कि आपने अपनी लाइफ के साथ साथ अपनी फैमिली की लाइफ और सोसाइटी सबका अपलिफ्टमेंट कर दिया। ज्ञान ज्ञान अस्मो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति लक्ष्मी लक्ष्मी ददाति पात्रम। सुना होगा बेटे, विद्या एक ऐसा धन है जिससे आप सारे धन इकट्ठे कर सकते हो। और इस समय आपके पास चॉइस है कि आप अपना समय सोशल मीडिया में वेस्ट कर दें, अभी मजे ले लें, या बाद में आप मेहनत करें। क्योंकि बेटे अगर अभी मजे लेंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ये बेस्ट ईयर्स हैं, आपके फुल एनर्जी है, आपके अंदर इस समय गर्म खून है, फ्रेश एनर्जी है, फुल ऑफ एनर्जी से भरे पड़े हैं, क्रिएटिविटी है, थॉट्स हैं। बेटे अब आपको फोकस होके आने वाले दिनों में 4-5 साल तक अगर आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ध्यान से, अभी बताऊंगा ट्रेनिंग भी कैसे होती है, पहले देख लेते हैं। चलिए पहले वीडियो देखते हैं फिर आगे चलते हैं। ऑटो रिक्शा चालक की बेटी का कमाल, सीए की परीक्षा में मिला पहला स्थान। बेटे सीए फाइनल के दोनों ग्रुप दिए, पहली बार दिए और फर्स्ट आई।
ये बेटा घर है, मुझे लगता है आप सबका घर इनसे अच्छा ही होने वाला है, अच्छा ही होगा जिसमें आप अभी रह रहे हैं। इसका मतलब आपको इनसे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। आप देखिए मम्मी क्या कह रही हैं, ये किचन है। उनका पापा काम पे जाता था और मैं अकेली थी, मेरे बेटी बेटा दोनों मिलके पढ़ते थे, तो हम लोग टीवी वीवी बहुत ध्यान नहीं देते थे इतना। मेरे बच्चे का तकलीफ में हम लोग भी थोड़ा तकलीफ उठाए हैं, बहुत खुश हुआ, साथ दिया बच्चे का। बेटे मैं ये वीडियो दिखा क्यों रहा हूँ, मुझे तो ये बताइए, आपको चिढ़ाने के लिए? बेटे आपको कुछ समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए कि आपको रीजंस नहीं बनानी है। अब आपने अभी अभी अगर 12th क्लियर किया है तो बेटे आपको कुछ लोगों से पूछकर या ये वीडियो देखकर इसके सिलेबस को अभी मैं दिखाई दूंगा, बता दूंगा, अपने स्वॉट एनालिसिस करके आपको आगे बढ़ना है। अब बेटे क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं ना, जब हम आगे कोई काम करते हैं तभी काम पूरा होता है। जैसे आपने देखिए ये मूवी है, ये एक मूवी है, इसमें आप मूवी का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, लेकिन इसमें शाहरुख खान कुछ कहने वाला है, मैं दिखाऊंगा, लंबा नहीं, लेकिन आप देखिए शाहरुख खान क्या कह रहा है। अगर आप कुछ शिद्दत से चाहने की कोशिश करो तो वो चीज आपको मिल जाती है। अगर आप चाहो तो बेटे वो पूरी कायनात आपको देना शुरू कर देती है। ये आपने सुनी होगी मूवी का नाम आपने कमेंट में बताना है। मैं इस बात से आगे लेकर चल रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप देखें, सब्जेक्ट देख लिए जी, ठीक है जी। आइए हम आ गए इसमें। पेपर में बेटा सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है, एमसीक्यूज आएंगे, ट्रू एंड फॉल्स होंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, मैच द फॉलोइंग होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 50% एवरेज चाहिए आपको, मैं बता चुका। एमसीक्यूज का मतलब क्या हुआ, आपको लिखा जाएगा आलिया भट्ट और यहां पर 3 हीरो के नाम लिख दिए जाएंगे, उसमें एक हीरो का नाम रणबीर भी होगा। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सी है अगर आलिया भट्ट है तो। सिमिलरली आपको इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप देखिए 4 बार होते हैं, मैंने बता दिया, सीए फाउंडेशन वाला रूट बता दिया। अब मैं आगे आ गया बेटे, आप जब सीएस एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर देंगे या आपने पहले से ही एग्जामिनेशन रूट में सीएस फाउंडेशन क्लियर किया हुआ था, या आप सीए फाइनल के एग्जाम सारे क्लियर कर चुके हैं, या आप आईसीडब्ल्यू के सारे फाइनल के एग्जाम भी क्लियर कर चुके हैं, बस बेटे यही डायरेक्टली ये लोग सीएस एग्जीक्यूटिव में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस ईईटी के बच्चे, सीएस फाउंडेशन वाले बच्चे जो क्लियर हो चुके हैं, सब पास हो चुके हैं। सीए फाइनल पास, सीएस ईईटी पास, सीएस फाउंडेशन पास, सीए फाइनल पास, सीए में फाइनल पास। लोधी रोड आईसीएसआई में हेड ऑफिस है बेटे, वहां जाके वो कहेंगे आग गले लग जा। ये मैंने बोल रहा हूं बेटे, आप सीएस एग्जीक्यूटिव में एडमिशन करा सकते हो। अब सीएस एग्जीक्यूटिव में 2 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप 1 है, एक ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 के भी 4 पेपर हैं ग्रुप 2 के भी 4 हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए जी, मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 4 पेपर, इसका मतलब 8 पेपर देने हैं और इसका भी पासिंग क्राइटेरिया। पहले आप पेपर देख लेते हैं जी, कौन कौन से पेपर्स हैं, सब्जेक्ट देखते हैं। आइए मैं एक बार दोबारा से सीएस की साइट में आपको लेके जा रहा हूं और हम देखते हैं। ये देखिए जी, ये पेपर है, यहां देखिए आप इधर, ये कंपनी लॉ मॉड्यूल 1 में 4 पेपर है, कंपनी लॉ। अच्छा बेटा ये मैंने ओल्ड सिलेबस का निकाल दिया, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, मेरे से गलती हो गई, मैंने गलती से प्रेस कर दिया बेटा। ओल्ड सिलेबस, ओल्ड नहीं दिखाना बेटा, अब तो न्यू की बात है मेरे बच्चे, न्यू की बात है। ये लो ना बेटा, लो ना बेटे, न्यू सिलेबस देखेंगे ना, न्यू देखेंगे बेटे। लो जी लो, एग्जीक्यूटिव में न्यू सिलेबस देख रहे हैं। मैं बिल्कुल लाइव हूं इस समय, चाहता हूं कि आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊं। लो जी, ये आ गए बेटा। बेटा ये ध्यान से देखो,
ये मैं सीएस की साइट में ही हूं, ये मॉड्यूल 1 देखो, 4 पेपर है, जुरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस। अभी बताऊंगा इसके बारे में। कंपनी लॉ मतलब एक कंपनी को क्या क्या लॉज एप्लीकेबल है, उसको क्या फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, एनुअल रिटर्न्स, अगर वो प्रॉस्पेक्टस लेकर आती है, इश्यू ऑफ शेयर्स करती है, डायरेक्टर्स कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, कमेटीज वगैरह वगैरह। थर्ड इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, अगर आपको नई एंटिटी सेटअप करनी है तो कौन सी एंटिटीज किस किस तरह की कर सकते हो, उसमें क्या क्या लॉज होंगे, क्या क्या रेगुलेशंस होंगी। और टैक्स लॉस, बेटे टैक्स, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी का नाम सुना होगा, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते होंगे, उसमें जीएसटी का भी देखा होगा, स्टेट जीएसटी देखा होगा, सेंट्रल जीएसटी देखा होगा। तो बेटे 4 पेपर मॉड्यूल 1 में है और 4 ही मॉड्यूल 2 में है। आप जो भी देना चाहे मॉड्यूल पहले दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले मॉड्यूल 1 देना है फिर 2 देना है, ठीक है जी। अब आप दोनों देना चाहे दोनों भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा जल्दी कराना पड़ेगा, उसको में आ रहे हैं। पहले आप मॉड्यूल 2 में आ जाइए, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट्स, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बेटे इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी व्हेन यू विल बी वर्किंग इन रियल लाइफ, आपको इन सभी कंसेप्ट्स की जरूरत होगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, एक्सपेंशन, डेट इक्विटी मिक्स, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस कैसे लेते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, अर्जुन मैं खाली रणनीति बताऊंगा, स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, मैं शस्त्रों को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो बेटे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इकोनॉमिक लॉज कौन से एप्लीकेबल है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या होती है, हाउ अ कंपनी कैन प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बेटे इस तरह के 8 पेपर आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव, अगर क्या सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 ग्रुप 2 कुछ भी दे सकते हैं। अब सवाल आता है कि आप कौन सा कितने महीने पहले पेपर अटेम्प्ट कर मतलब रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वो मैंने यहां पे लिख दिया है, थोड़ा सा देखेंगे। पासिंग क्राइटेरिया बता दूं दोबारा से, जैसे ग्रुप 1 अभी हमने बात की ना बेटे, 4 पेपर हैं, ग्रुप 2 के भी 4 पेपर हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन सभी में कम से कम 40 तो आने चाहिए और एवरेज में 50 आने चाहिए। इसी तरह से इन सभी में 40 आने चाहिए और एवरेज में 50 आने चाहिए। इसका मतलब एवरेज 50% भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और मिनिमम एवरी सब्जेक्ट यू शुड हैव 40% एज अ क्राइटेरिया। और बेटे चारों पेपर एक साथ देने होते हैं, जो भी ग्रुप आप देंगे पूरा देना है। इसका मतलब अगर आपने दोनों ग्रुप देने तो 8 पेपर देने पड़ेंगे, तभी ग्रुप क्लियर माना जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो इसमें डेट्स देख लेते हैं बेटे। अगर जून में, जैसे मैंने कहा, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के एग्जामिनेशन जून में और दिसंबर में होते हैं, तो अगर आपने जून में देना है, अगर आपने जून में देना है और आप एक ही ग्रुप देना चाहते हैं, तो बेटे 4 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं जून 2022 को देना है आपने, एक सेकेंड के लिए, तो आपको 31 जनवरी 22 तक अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है, अगर आपने एक ही ग्रुप देना है। बट अगर आपने 2 देने हैं, इसका मतलब आपको 8 पेपर देने हैं। इसका मतलब आपकी प्लानिंग बहुत पहले से हो जानी चाहिए, आपकी पढ़ाई भी शुरू हो जानी चाहिए, आपका माइंड मेकअप भी हो जाना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट कहता है फिर आप 6 महीने पहले, मतलब 31-30 नवंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन कराओ। इसका मतलब 6 क्लियर महीने आपको पहले हमारे को देने हैं, इंस्टीट्यूट को देने हैं, और आपको भी चाहिए इतनी पढ़ाई करने के लिए। ऐसे ही बेटे दिसंबर में देना है, एक ही ग्रुप देना है। अगर दिसंबर वाला अटेंड पड़ता है तो 31 जुलाई तक 4 महीने पहले दोनों ग्रुप देने हैं, तो 6 महीने पहले 31 मई। तो मान लेते हैं आपको दिसंबर 22 में देना है, तो ये भी 22 आ जाएगा और ये भी 22 ही होगा, क्योंकि उसी साल का है। एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है जी। तो ये डेट्स आ गई। अब आ गए जी हम प्रोफेशनल में। आपने पहले CSEET दिया, फिर CS एग्जीक्यूटिव का ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दिया। आप चाहे तो मेरिट में भी आ सकते हैं। एक बच्चा कहता है सर कैसे? बेटे अगर आपने दोनों ग्रुप एक साथ दिए ना, जैसे मैंने अभी प्रेमा जयकुमार का वीडियो दिखाया, आपने दोनों ग्रुप एक साथ दिए, पहली बार दोनों ग्रुप क्लियर, और आप पहले 25 में से आपका नंबर आ गया पूरी इंडिया में, या जहां जहां भी पेपर्स होते हैं, तो बेटे यू विल बी कंसिडर्ड एज अ मेरिट स्टूडेंट। उसके बाद और अपॉर्चुनिटीज हैं, वो मैं उसमें अभी नहीं जा रहा, अभी मैं आऊंगा। पहले प्रोफेशनल क्लियर करा दूं आपका। CS प्रोफेशनल में 3 ग्रुप्स हैं जी।
मैं रिपीट करता हूं, एग्जीक्यूटिव में 2 ग्रुप्स हैं, प्रोफेशनल में 3 ग्रुप्स हैं, और एक आप एंट्रेंस टेस्ट देकर आए हो जिसमें 4 पेपर थे। 4 पेपर वो, 8 पेपर एग्जीक्यूटिव के, 12 और 9 21। इसका मतलब कंपनी सेक्रेटरी एग्जामिनेशन सीएस बनने के लिए या अपने नाम के आगे सीएस लिखवाना है तो आपको 21 पेपर देने पड़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। 3 पेपर, 3 आइए देखिए कौन कौन से पेपर हैं। ये सभी हम आराम से देखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है कि पेपर हैं कौन कौन से। ये देखिए जी, मैंने शीट आपके लिए पहले से ही खोल के रखी हुई है। गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कॉम्प्लायंस एंड एथिक्स, ये पहला मॉड्यूल का पहला पेपर है। एडवांस टैक्स लॉस, ये दूसरा पेपर है। ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग्स एंड अप्रेंटिसेस, ये बेटे तीसरा पेपर है। मतलब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, आजकल आप देख रहे हैं कोविड-19 के बाद कितना रिस्क है, तो उसको मैनेज कैसे करें। अनसर्टेनिटीज हैं, कभी जब चाइना के साथ प्रॉब्लम आ रही है, कभी इंडिया को, कभी पाकिस्तान के साथ आ रही है, कभी नेपाल के साथ आ रही है, तो बेटे अनसर्टेनिटीज आर देयर। कभी वायरस आ रहा है, कभी अर्थक्वेक आ रहे हैं, तो रिस्क को मैनेज कैसे करें। सिमिलरली अ कॉर्पोरेट एंटिटी हैज टू फेस सो मेनी रिस्क। रिस्क क्या है बेटे, किसी भी चीज को आपने सोचा वैसी ना हो, देयर इज अ डेविएशन इन दैट, उसको बोलते हैं रिस्क। तो ये एक पहला पेपर है। दूसरा टैक्स लॉस, बेटे टैक्स तो इस दुनिया में लगान, आपने आमिर खान की मूवी देखी थी लगान, बेटे लगान, गवर्नमेंट को अगर टैक्स नहीं मिलेगा तो ऐसी सब चीजें कैसे होंगी। तो टैक्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जीक्यूटिव में भी है टैक्सेशन, इसमें भी, इसमें एडवांस लेवल है। ठीक है जी। फिर ड्राफ्टिंग, इफ यू वांट टू ड्राफ्ट, बिकॉज यू हैव टू, यू आर ए लॉ गाय, आपको सारी चीजें, लॉ, रेगुलेशंस, कॉम्प्लायंसेस की बात करनी है, तो बेटे ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, प्लीडिंग्स की। उसके बाद है बेटा सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। आजकल आप देख रहे हैं इंसॉल्वेंसी हो रही है, किंगफिशर माल्या भाग गया, इतने सारे लोग मर्जर कर रहे हैं, अमेलगमेशन कर रहे हैं, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, corporate restructuring. So as a company secretary, you should be aware that what are the financial considerations, what are the non-financial considerations, what are the laws which are applicable with corporate restructuring. 2 पेपर है बेटा। resolution of corporate disputes, उसके बाद बेटे मॉड्यूल 3 में आप देखो कॉर्पोरेट फंडिंग है एक पेपर, और उसके बाद मल्टीप्लरी केस स्टडीज है। फिर इसमें से आप एक पेपर कोई भी चूज कर सकते हो, आपके पास सामने 8 ऑप्शंस दी हुई हैं, एक पेपर आपने चूज करना है। अब वो पेपर जिसमें आप फ्यूचर में आगे जाना चाहते हो, जिसमें आप एक्सेल करना चाहते हो, जिसको आप स्पेशलाइज करना चाहते हो, तो बेटे वो पेपर कर सकते हो। इसका मतलब टोटल में आपको 9 पेपर ही करने हैं। ठीक है जी। अब मैं लास्ट पॉइंट में आ गया, हाँ मैंने कहा जी, मैंने अपने नाम के आगे लिखा CS भूपेश आनंद। अब कुछ बच्चे जरूर पूछ रहे होंगे कि सर इसका स्कोप क्या है, कर लेंगे क्या, पैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, सैलरी कितनी मिलेगी। उन सभी बातों का आंसर मैं देने वाला हूं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने 21 पेपर कर दिए तो आपके नाम के आगे लगेगा CS रामलाल, CS रामप्यारी। और बेटे इस दुनिया में कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है यार। एवरीथिंग इज नॉट फ्री। फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। कोई चीज नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। अब डिपेंड करता है आपने इरादा कितना पक्का किया। मान लेते हैं आपको किसी फ्रेंड को प्रपोज करना है, एक लड़के ने लड़की को प्रपोज करना है और वो लड़का पागल है। जैसे रणबीर कपूर की मूवी देखी थी आपने, हद कर दी, अजब प्रेम की गजब कहानी। कैटरीना को इंप्रेस करने के लिए हलवाई का काम करता है, खुद पंडित होता है, बेटे नॉनवेज खाना शुरू कर देता है। इसका मतलब आपका इरादा है कैसा, डिपेंड उसी पे करता है। बाकी सारी कायनात की चीजें आ जाएंगी आपके पास अगर आप अपनी शिद्दत पूरी करोगे। अपॉर्चुनिटीज को लेकर तो बेटे मैं क्या बताऊं, छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात होगी। ह्यूज अपॉर्चुनिटीज हैं। आज समय नहीं है, मैं आपको सैलरी पैकेजेस भी बताऊंगा। बेटे आप इसको 2 तरह की अपॉर्चुनिटीज मानो। बेटे जॉब में भी अपॉर्चुनिटीज हैं और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आप नए नए कंपनी सेक्रेटरी बने तो बेटे पहले जॉब करना। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप ज्यादा उसमें सीखोगे, कुछ एरिया स्पेशलाइज लेके चलना। ट्रेनिंग जब कंपलसरी आपको करनी पड़ेगी तो बेटे उस ट्रेनिंग में खाली टाइम पास मत करना। मैं आपको फिर रेगुलर आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। आप अपना एक एक मिनट प्रॉपरली यूज करेंगे,
आप फालतू फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अगर, तो आपके पास स्किल आएगी, और स्किल का जमाना है। खाली सीएस का कोर्स भी ऐसा नहीं कि जॉब करा देगा बेटे, ये फाउंडेशन आपकी हेल्प करेगा, बट उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर स्किल्स आनी चाहिए, एक्सेल स्किल्स आनी चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स आनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज स्किल्स आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स आनी चाहिए। और कोविड-19 के बाद तो कंपटीशन बढ़ता जाएगा, बढ़ गया। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं। फ्रेशर्स को सैलरी अच्छी मिल रही है, अगर हम देखेंगे तो आइए देखते हैं एक बार गूगल में कि हाउ मच इज द सैलरी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। मैं डाल देता हूं सैलरी पैकेजेस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। लीजिए जी, मैंने डाल दिया, अब आपके सामने आ गया। थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं इसका। ये लीजिए सर, ये स्टार्टिंग में सैलरी आ गया, सैलरी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। मैंने इसको प्रेस कर दिया है। अब आप देखेंगे, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप देखिए, मैंने, मेरी साइट नहीं है ये, आपके सामने मैंने यहां पर ये लिख दिया है, खाली डाला था, और आपके सामने देखिए कैसे आ गया। एवरेज सैलरी बता रहा है जी 632,000, इसका मतलब 6,32,000 एक साल की सैलरी है। अब आप 12 से भाग कर दो, आपको खुद पता चल जाएगा कितनी है। सैलरीज फॉर कंपनीज देखिए जी, कंपनी सेक्रेटरी भारत फोर्ज में, इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी 11 लाख, फिर 13,000 एक्सेंचर में, ये थोड़ा सा मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा बेटा, ये पूरा लिखा एक्सेंचर, उसके बाद डेल, उसके बाद रिलायंस। बेटे आप भरी पड़ी, आप एक बार चेक तो करो, हिल जाओगे, हिल। और ऐसा नहीं कि आपको उतनी मिलेगी, आपको इससे कम भी मिल सकती है, ज्यादा भी मिल सकती है, डिपेंड करता है कि आपने उस चीज को पाने के लिए कितनी शिद्दत की है और नए नए फीचर्स क्या ऐड किए हैं। बेटे एक गुलाब, एक दस्ता है, एक अज्यूम करते हैं एक फ्लावर है, फ्लावर पॉट है। अब उस फ्लावर पॉट में खाली आप गुलाब के फूल डाल रहे हो, या खाली गुलाब के साथ आप चमेली, मोगरा, खुशबू वाले अलग अलग फ्रेग्रेंस के डाल रहे हो। तो बेटे जिस गुलदस्ते में, जिस फ्लावर पॉट में अलग अलग तरह के फ्लावर्स होते हैं, वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है। और आजकल का जमाना अट्रैक्शन का है। भगवान कृष्ण ने यही कहा है, उत्तिष्ठ अर्जुन, खड़ा हो यार, अब बैठने का टाइम नहीं है। बेटे 18 साल आपके हो गए, अब आने वाले 4-5 साल बड़े प्रीशियस हैं बेटे। माता पिता, आपके पेरेंट्स ने पता नहीं कब से बेचारे तपस्या कर रहे हैं, और कब से वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कब अपनी लाइफ में सेट होगी। बेटा उनको चाहिए कुछ नहीं आपसे, वो बस आपको खुश देखना चाहते हैं। तो आप अपनी खुशी में उनकी खुशी मानिए। और आप कब खुश होंगे? जब आप इंडिपेंडेंट होंगे। और वो कब होंगे? जब आप सोशल मीडिया में टाइम कम वेस्ट करेंगे। और वो कब होगा? जब आप ईमानदारी से फोकस होकर अपनी पढ़ाई करेंगे। एक ही कोर्स करना है, ज़्यादा नहीं करना है। मैं पागल था, मैंने सारे कर लिए। ज़माना नहीं है जी आजकल। आप एक कोर्स कीजिए, इसके साथ मैं आपको एक इंटरनेशनल कोर्स बताऊंगा आपकी हॉबी के हिसाब से। नेक्स्ट वीडियोस में आप कुछ भी पूछना तो आप इसमें, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं मेरे को। आप लाइक करना चाहें करिए, नहीं करना चाहें मत कीजिए, आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कुछ फायदा हुआ आपको, कोई बात नहीं। दुनिया है, सब तरह के लोग हैं। जैसे चिड़ियाघर देखा आपने, चिड़ियाघर में अलग अलग तरह के जानवर है। तो अगर आपको लगता है अच्छा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट लिखिए, मैं आपको वही वीडियो बना के दूंगा। कुछ नहीं मुश्किल दोस्त, आप अपने पाँव में खड़े हो जाओ बेटे, टाइम आ गया है। ये समय निकालना मत, वेस्ट मत करना बेटा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।